कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर से युक्त हो जाइए। अपने शरीर से ही उत्तम सुख प्राप्त करिए। सुख के लिए कहीं बाहर देखना नहीं है, किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं लेना है। अपने आभ्यंतर शरीर जो अपना है, जो हम स्वयं हैं, तो अपना ही आलम्बन लेकर सुखी हो जाइए। अपने विस्तार को लक्ष्य में लीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारा विस्तार है, हमारा आकार है, जहाँ हमें सुख दुख की संवेदना मिलती है। क्योंकि यही सुख दुख होता है, इसलिए यही सुख का स्रोत है। दुख रूप संवेदना बस बाहर जुड़ने के कारण से होती है। यदि रोगों से भय लगता हो तो बाहर से नहीं जुड़कर अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़िए। जो निरोग है वही वास्तव में सुखी है। अपने में स्थित रहिए और सुखी रहिए। अपने सिर से पांव तक यही अपने ध्यान को रोकिए। आपके सर्व अंगोपांग आपके संवेदन में आते हैं, अनुभव में आते हैं। इस अनुभव के कार्य में प्रमाद करना योग्य नहीं है। जैसे भी बने वैसे अपने से जुड़कर रहिए। स्वयं प्रयोग करिए कि आप कैसे अपने से जुड़कर रह पाते हैं। कैसे आप अपने सिर से पांव तक बने रहते हैं। अपने किसी भी भाग से युक्त रहते हैं। कहीं शारीरिक वेदना हो, अप्रिय संवेदन हो, तो भी अपने में ही रहना है। अन्यथा वेदना बढ़ने ही वाली है, रोग बढ़ने ही वाला है। डरकर बहिर्मुख होने से कोई लाभ नहीं है। अधिक कष्टों को आमंत्रण देना है। सहनशील रहिए और धैर्य रखिए। आपकी सहनशीलता ही, आपका धैर्य ही आपको स्वस्थ रखेगा। हर छोटे बड़े भाग को अनुभव में लीजिए।
हमारी काया अनुभव के लिए है, न कि बाह्य जगत से जुड़ने के लिए। जो भी बाहर से जुड़ते हैं वे गलती नहीं करते, अपराध करते हैं, अपने प्रति अपराध। पर के प्रति अपराध को सारा जगत जानता है, पर अपने प्रति अपराध को नहीं जानता। राध का अर्थ होता है आत्माराधना, अपनी आराधना, अपना संवेदन, अपमानित च्युत होना, अपने संवेदन से च्युत होना, वही अपने प्रति किया गया अपराध है। क्योंकि हम अपने सुख से वंचित रहते हैं और नाना प्रकार से अपने को दुख देते हैं। यही वास्तविक हिंसा है, आत्महिंसा है, जिसमें पल पल जीव मरता है, दुख भोगता है। सुख का अभाव ही वास्तव में जीव की मृत्यु है। लोग काया परिवर्तन को मृत्यु मानते हैं, पर वास्तव में अपने सुख का अभाव होना ही वास्तविक मृत्यु है, जो अपने से विमुख रहने से होती है। हम पल पल अपने से विमुख होकर मरते हैं, अपने सुख से अपने को वंचित रखते हैं। सुख का घात ही वास्तविक मरण है। सुख ही हमारा स्वभाव है, उसको प्रकट नहीं होने देना, उसको नष्ट कर देना, वही मरण है। अपने प्रति वफादार बनिए, अपने ही सेवक बनिए। अपना सेवन करना वही अपना सेवक होना है। सिर से पांव तक ये अपना आत्म प्रभु है। परमात्मा को नमन करना हो तो अपने सन्मुख रहिए, वही परमात्मा को नमन होगा। नमना मन झुकना, अपने प्रति झुकना, अपने सन्मुख होना ही वास्तविक नमन है। वही वास्तविक नमस्कार है। अपने नाम रूपी मंत्र का स्मरण करके अपने ओर झुक जाइए। सब पर संग छोड़ना है, क्योंकि पर का संग प्रसंग ही कुशील है। अभ्यास करते करते ही हम निरंतर अपने सन्मुख हो जाएंगे। वही परमात्मा दशा होगी, पूर्ण आनंद की दशा होगी। स्वप्न देखना हो तो परमात्मा होने का स्वप्न देखिए। परिपूर्ण स्वास्थ्य और सुख पाने का स्वप्न देखिए। वही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करिए।
अत्यंत विश्राम की दशा, अपने सन्मुख दशा। स्वरूप में विश्राम, अपने अमूर्त काया में विश्राम, यही स्वरूप विश्रांति नामक धर्म है। काम करना वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। अपने स्वरूप में, अपने अमूर्त काया में विश्राम करके रहना, वही जीव का स्वभाव है। अपने आनंद को, अपनी अपूर्व शांति को भोगते हुए रहना। अत्यंत होश की दशा, जागृत दशा, अत्यंत सुखद दशा है अपने सन्मुख रहने में। मूर्त अंग उपांगों की दिव्यता नहीं है, अपने अमूर्त अंग उपांग ही दिव्य हैं। किसी मूर्त पदार्थ का ज्ञान वह दिव्य नहीं है। वह सब कुशील की श्रेणी में है, और कुशील सेवन करते हुए जीव सुखी नहीं होता है। सबसे बड़ा कुशील इंद्रिय ज्ञान है, पांचों इंद्रियों का ज्ञान। विचार करना भी कुशील है, कुछ स्मरण करना भी जगत के पदार्थों का, वह भी कुशील है। शीलवंत जीव वही सुखी होता है, कुशील सुखी नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान कुशील होने से निंद्य है, और जब तक वह है तब तक जीव परमात्मा नहीं बन सकता है। परम सुख को नहीं अनुभव में ले सकता है, परम सुख प्रकट नहीं होता है। शरीर के हर भाग तक पहुंचिए, परमात्मा की आराधना करना योग्य है, पर वह परमात्मा दूसरा नहीं है। दूसरे के तो ज्ञान से रहित होना है।
अपना परमात्मा आप ही है, आप ही परम पदार्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है, और इस पदार्थ में स्थित होने से परमेष्टि होता है, तीन लोक से पूज्य होता है। एक ही काम, अपने सन्मुख रहना, अपना मुख अपनी ओर रखना। एकाग्रता, एक माने स्वयं, अग्र माने मुख, अपनी ओर मुख, उसी को एकाग्रता कहा है, और वही सदा काल मोक्ष का मार्ग है। अनेकाग्रता जो आप नहीं है ऐसे पर पदार्थों के सन्मुख रहना, वह सदा काल संसार का दुख का मार्ग है। सब बाहर के देखने के भार से मुक्त हो जाइए। इस जीव को दुनिया को देखने जानने का भार नहीं है। बस वह अपना सुख भोगे। सिर से पांव तक ये आप है, सुख का बना हुआ, सो आप अपने सुख को भोगे। अपने सुख का ही अनुभव कीजिए। बहिर्मुख जीव सब अपराध करता है, कोई ऐसा अपराध नहीं जो वह आगे पीछे नहीं करता हो। कौन सा ऐसा पाप है जो बहिर्मुख जीव नहीं करता हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप बहिर्मुख जीव करता है। जो अपने स्वरूप से च्युत है, पतित है, वही पापी है। जो अपने में उपस्थित नहीं है वह पापी है, और पापी सुखी नहीं होता है। अपनी मुद्रा, अपना अमूर्त मनुष्याकार, एक अखंड घन पिंड है, आनंद पिंड है। अति प्रीति से अपने को पहचानिए, अपने में लीन रहिए। आत्म भवन भावता, जीव लहे केवल सुख रे। आत्म भवन यह मनुष्याकार, यह आत्मा का भवन है, आत्मा की मूर्ति है, आत्मा का रूप है। इसी को भाना है, माने वेदना है, भोगना है।
और परिपूर्ण सुख पा लेना है। अपने में ही लीन रहना, अपने ही अधीन रहना, विषयों के प्रलोभन में नहीं आना। संस्कार बहिर्मुख रहने का है तो सतत अंतर्मुख दशा को पाने में कुछ समय लगेगा। अपना ही रूप निहारिए, निहारिए माने वेदिए, अपनी शांति को भोगिए। अपने सन्मुख रहने पर आपको शांति का अनुभव होता है। सकल कर्तृत्व भोक्तृत्व से आप रहित होते हैं। सकल पर पदार्थों के ज्ञातृत्व से भी आप रहित होते हैं। कोई भाग आपके अनुभव में आए बिना नहीं रहे। कोई समय आप बहिर्मुख नहीं हो। बाह्य मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाएं। उस विषय बनाना ही अपना अहित करना है। पर पदार्थों को विषय करते हुए कोई जीव परमात्मा नहीं बन सका है। परमात्मा बाहर की दुनिया को देखते जानते नहीं हैं। वे केवल अपने आनंद स्वरूप का ही सतत भोग करते हैं, निराकुल रहते हैं। पर पदार्थों की आवश्यकता से रहित रहते हैं, पर पदार्थों से अप्रभावित रहते हैं। जब तक मूर्त काया है तब तक ही हम पर से प्रभावित होते हैं। अपने सन्मुख रहकर कर्म की संधि को तोड़ दीजिए। आप अकृत्रिम बिंब हैं। भगवान की मूर्ति हैं। नेत्र बंद रखकर आप हिलने योग्य अपने अंग उपांगों को कुछ हिला सकते हैं। अनुभव पूर्वक, वेदन पूर्वक। अपने हथेलियों से स्पर्श करके भी आप अपने विभिन्न अंग उपांगों के सुख दुख की दशा का अनुभव कर सकते हैं। प्राथमिक अवस्था में इस प्रकार अनुभव रूपी कार्य सुगम होता है। मुखमंडल, गर्दन,
धड़ का भाग, सीना, पेट और पीठ, दोनों कंधे, दाहिनी भुजा, अपने सन्मुख रहकर ही हम कर्मों से मुक्त होते हैं, छूटते हैं। जितना जितना कर्मों का बंधन नष्ट होता जाता है, उतना उतना हम सुखी होते जाते हैं। अनादि से हमने नाना आकार प्राप्त किए हैं। आप किसी भी आकार में हो, इससे आपके अनुभव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से अंतर यात्रा करते रहिए। अधिक दुख नहीं भोगना है, संसार में और नहीं रहना है। अपने को ही सर्वोपरि जानकर, सर्वोत्तम जानकर, मंगल रूप और शरण रूप जानकर, निर्भय होकर अपने सन्मुख रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।